जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, माज़रत के साथ गुज़िश्ता 2 दिन जो है वो हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। हमारे 2 दिन तो है वो सुप्रीम कोर्ट खा गई। हम तो जो है वो बस इसी चीज़ का जो है वो इंतज़ार करते रहे कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला करे। पहले दिन भी ऐसा ही हुआ कि हम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करते रहे कि यार कोर्ट को फ़ैसला दे तो उसके बाद जो है वो हम अपना कोई वीलॉग रिकॉर्ड करवाएं। और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। देखिए, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, आपने अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर ये लफ्ज़ सुना होगा कि काम करने नहीं दिया जा रहा, या स्क्रिप्ट जो है ये 2 लोग लिख रहे हैं। देखिए, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, इसका जो मकसद है बेसिकली जो अभी तक सामने आ रहा है, और ये भी कोई पता नहीं कि जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है वो सामने लाया जा रहा हो और हकीकत जो है वो कुछ और हो। हम इस कदर जो है वो गू मगू का शिकार हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं, घन चक्कर जो है वो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है कि अब तो कोई भी बात जो हमारे सामने आती है उसको भी तस्लीम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि यार ये ना हो कि इसकी बेस पर हम जो है वो कोई बात कर दें और बाद में पता लगे यार ये तो बात ऐसी थी ही नहीं। बहरहाल, मुल्क के हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हैं सियासी तौर पर। अब गुज़िश्ता सूरत हाल जो रही है मार्केट की, फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमने ज़रूर बाइंग की थी। वो मैंने अपने वीलॉग के अंदर भी वो चीज़ जो थी वो गुजारिश कर दी थी कि उसकी क्या वजह थी, उसके पीछे क्या जो थी वो हमारी कुछ स्ट्रेटजी थी। लेकिन उसके बाद मार्केट की जो सूरत हाल जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने तो अपने दोस्तों को ये गुजारिश कर दी थी। आज भी हमारी तरफ से उनको यही गुजारिश थी कि आपको जहाँ पर मौका मिलता है आप मार्केट में से एग्ज़िट ले लीजिए। देखिए, वक्ती तौर पर जो है वो मैं ज़ाती तौर पर इस वक्त जो है वो मार्केट से थोड़ा एग्ज़िट लेने के मूड में हूँ। मैं ख़ुद भी ले चुका हूँ, मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं वो भी ले चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ जो है वो चीज़ें कारफरमा होंगी, कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग कितनी करनी है। मार्केट के अंदर हमारा स्टेक ज़रूर मौजूद है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मैं बज़ाते ख़ुद भी मोर देन 50% जो है वो इस वक्त कैश पर आ चुका हूँ। देखिए, मार्केट की जो इस वक्त सिचुएशन है, आज जो है वो मार्केट जो है वो 78 पॉइंट प्लस रही है, जबकि उससे पहले एक वक्त ऐसा भी आया मार्केट पर कि मार्केट जो है वो अच्छा खासा डाउन चली गई थी, तकरीबन को 200 पॉइंट्स के करीब। लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ न्यूज़ आई और फिर मार्केट के अंदर जो है वो सूरत थोड़ी सी संभली। कल भी अगर आपने देखा हो तो ऐसी ही सिचुएशन थी मार्केट की। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट के चंद प्लेयर्स होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा मौजूद होता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इसमें ब्रोकर्स आ जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। अब इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें देखना ये होगा कि आया कि कौन सा ऐसा तबका है जो कि इस मार्केट के डाउनफॉल में अपना कंधा फराहम करेगा। अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है उसका क्या मूड है। वो अपने असासा जात अगर लिक्विडेट करने जा रही है तो वो क्या मार्केट को थोड़ा ऊपर लेकर जाना चाहती है, तो फिर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इसमें झोंकेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरी जो बात आ जाती है वो आती है ब्रोकर हजरात की। अब फिर ये देखना होगा कि जो ब्रोकर हजरात हैं वो किन के ज़ेरे साया काम करते हैं। क्या उन पर असर रसूख जो है वो गवर्नमेंट का चलता है या कि किसी और का, किसी गैबी ताकत का। तो चंद एक आध ब्रोकर तो ऐसे भी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि उनके ऊपर असर रसूख जो है वो गैबी ताकतों का चलता है और उनके पास अच्छे खासे अकाउंट्स भी हैं। तो लिहाजा ये आप समझ सकते हैं कि शायद मार्केट को वक्ती तौर पर जो है वो कुछ थोड़ा सहारा देने की कोशिश की जाए। होना भी चाहिए, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। लेकिन देखिए सर, ब्रोकर्स के पास जो पैसा है वो अगर बहुत बड़े बड़े सेठों का है तो वो तो ठीक है सर, वो रिस्क लें। लेकिन मेरा या मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं तो छोटे सरमायाकार हैं ना सर, रुपया जोड़ा हुआ है हमने, तो हम तो बहरहाल इस वो क्या कहते हैं इस हाथियों की लड़ाई में हम तो थोड़ा साइड पे बैठकर देखेंगे, फिर अब ले लेंगे। मार्केट भी इधर ही है, कोई बात नहीं।
بعض اوقات میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی بائنگ نہ کرنا بھی بائنگ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ صرف میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ مجھے کچھ بہتر نہیں لگ رہی۔ چارٹس وغیرہ کو میں بھی ڈسکس اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ٹوٹلی نیوز پر چل رہی ہے، اس میں کوئی فنڈامنٹل کوئی ٹیکنیکلز میرے نزدیک، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ میں مارکیٹ کو ٹیکنیکلی انالائز کروں گا تو پھر بھی ریزلٹس کچھ اور آئیں گے، فنڈامنٹلی اگر میں اس کو انالائز کروں پھر بھی ریزلٹس ڈفرینٹ آئیں گے۔ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر نیوز پر جو ہے وہ انحصار کر رہی ہے۔ آپ بھی اپنا فیصلہ فرمائیے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔